जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है फिजिक्स का यह दूसरा वीडियो देखेंगे जो कि अभी लूसेंट ऑब्जेक्टिव का चल रहा है। देखिए, जिनको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सारे का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। 51 तक हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। जो भी वो वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके देखिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव के नाम से सेव होगा, वहाँ पे जो आपको सारा सेट मिल जाएगा। ठीक है, सारा सेट का वीडियो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बल गुणनफल है किसका। तो बल जो गुणनफल होता है यह द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण आपका ऑप्शन नंबर बी होगा और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए, बल यानी कि F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। एम क्या हो गया, द्रव्यमान, ए क्या हो गया, त्वरण। तो इसका अगर ऐसा यूनिट पूछे तो बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और अगर न्यूटन ऑप्शन में नहीं दे तो मास का क्या होगा, केजी, और एक्सलेरेशन का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह तो न्यूटन देगा ऑप्शन में या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर देगा। और यह क्वेश्चन देखेंगे बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर बी, यह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित है। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है, भार क्या होता है, घट जाता है। भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, आपका द्रव्यमान जो है वह कहीं भी जाइएगा वो क्या होता है, कोई चेंज उसमें नहीं होता है। लेकिन भार यानी W बराबर होता है m इंटू जी। भार जो है यह जी पर डिपेंड करेगा। जी अगर बढ़ेगा तो भार भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर जी का मान घटेगा तो क्या होगा, भार भी क्या होगा, घटेगा। चंद्रमा पर क्या होगा, जी का मान कम होता है, इसीलिए से भार क्या होगा, वहाँ पे घटेगा। लेकिन मास द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, करें कि यदि भूमध्य रेखा से 54 नंबर, करें कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। जी का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। करें भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। जी का मान अगर पूछे कि मैक्सिमम कहाँ पर होगा तो यह आपका ध्रुव पर होगा, और न्यूनतम जो होता है जी का मान यह विषुवत रेखा पर होता है। इसीलिए से कहा जाता है कि ध्रुव पर बॉडी का जो है क्या होता है, द्रव्यमान यानी भार जो है वह अधिक होता है। ठीक है, बॉडी का भार सबसे अधिक कहाँ पे होगा, ध्रुव पर, और सबसे न्यूनतम कहाँ पे होगा, ये चूंकि जो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है इसलिए से बॉडी का भार भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 55 करे कि शरीर का वजन है, शरीर का वजन डैश। देखिए, यह क्वेश्चन आरआरबी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन में है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होगा, नहीं। नेक्स्ट है ध्रुवों पर अधिकतम होगा। शरीर का वजन जो है यह ध्रुव पर अधिकतम होगा, यह कथन क्या होता है, बिल्कुल सही है। और विषुवत रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। यहाँ 3 नंबर में देखिए कह रहा है कि विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये भी कथन क्या हो गया, गलत हो गया। मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक नहीं होता है। पहाड़ी पर जैसे जैसे जी का मान क्या होगा, घटेगा, तो भार का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि शरीर का वजन जो है यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 56। कह रहा है कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। कह रहा है कि व्यक्ति जो है पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आप देखेंगे यह क्वेश्चन एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, इसके कारण वह अधिक ऊंचाई तक नहीं उछल सकता है। दूसरा है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, ये भी क्या है, यहाँ भी वायुमंडल तो है, लेकिन कह रहा है कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम हो जाता है, इसीलिए से क्या होता है, वह बॉडी अधिक उछल सकता है। इसीलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना, 57।
कह रहा है कि 20 केजी के वजन, ठीक है, 20 केजी के वजन जमीन के 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है, ठीक है, F इंटू एस। यह कब होता है, जब जिस डायरेक्शन में हम बल लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में विस्थापित हो रहा है, लेकिन यहाँ बल हम किस दर लगा रहे हैं, ऊपर की ओर, ठीक है, बल लगा रहे हैं ऊपर की ओर, और यह वस्तु का वजन क्या नीचे की ओर हो रहा है, तो इसका क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। जब एंगल बने बीच में तो क्या होता है, W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान होता है आपका क्या, 0। इसका मतलब कि वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और इसका राइट आंसर जो होगा 0 हो जाएगा, 0 जूल। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 0 जूल, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य, यह डी नंबर में है अधिकतम कार्य। यह आरआरबी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन 2002 में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा कि कह रहा है कि जब व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर जो है उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह किया गया कार्य क्या होगा, यह 0 होगा, यानी कि कोई भी कार्य किया गया नहीं है। देखिए जब हम F लगाएंगे यानी कि W यानी वर्क डन बराबर क्या होता है, F इंटू एस। जब S मेरा 0 है तो 0 से गुना करेंगे फोर्स को, फोर्स कितनों भी लगा लेंगे तो क्या होगा, यह कोई भी कार्य नहीं करेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 59, कह रहा है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति जो है आगे की ओर झुक जाता है, तो इसका राइट आंसर पहला नंबर ऑप्शन देखेंगे, तेज चल सके इसलिए से झुकता है क्योंकि वह तेज चल सके। दूसरा ऑप्शन में है फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति का संचरण हेतु, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए वह जो है आगे की ओर झुकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 60, कह रहा है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि, कह रहा है कि तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि इसके गुरुत्व से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। दूसरा ऑप्शन है इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। तीसरा है इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है। चौथा है यह एक आश्चर्य है। इसका राइट आंसर जो होगा, पीसा की ऐतिहासिक मीनार जो है यह तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसका गुरुत्व केंद्र, ठीक है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 61, कह रहा है कि जाड़े के रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि, कह रहा है जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप क्या होती है, फट जाती है। पहला है कि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन बी में है जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः जो है इसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है। तीसरा कथन है, कह रहे जमने के बाद जो है पानी का आयतन बढ़ जाता है। यह कथन क्या है आपका। चौथा नंबर है जमने के बाद पानी की पाइप जो है का धातु गल जाता है। इसका राइट आंसर होगा क्या, कि जाड़े के रातों में जो है अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद जो है पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ेगा तो पाइप क्या होगा, फट जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है इसीलिए से पाइप फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 62, कह रहा है कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, यह क्वेश्चन देखेंगे IAS 1994 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जमने पर बोतल सिकुड़ती है। दूसरा है जमने पर जल का आयतन घट जाता है। तीसरा है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। चौथा है कांच का ऊष्मा का कुचालक होता है। इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा
पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर यह 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। कह रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर यह 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाए। ये यूपीपीसीएस 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर करेंगे पहला नंबर जो है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी में है, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, बाद में जो है घटेगा। सी नंबर है, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। और डी में है, पानी जम जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये क्या होगा, पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा। पहले आयतन क्या होगा, घटेगा, बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। चूँकि जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होगा, यह मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, ठीक है, अधिकतम होता है। उसके बाद फिर क्या होगा, बाद में क्या होगा, उसका आयतन घटने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका है 64, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए यह नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। कह रहा है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन ए में है कि नाव के भार से कम होता है। ऑप्शन बी में है, नाव के भार से ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी में है, नाव के उस भार के बराबर है जो कि झील के पानी की सतह के नीचे है। और चौथा है, नाव के भार के बराबर है। यह क्वेश्चन एनडीए 2012 में पूछा है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि आपका यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, यह क्वेश्चन उसी का है। तो इसका राइट आंसर होगा, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह को नीचे है, के सतह के नीचे है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 65 कह रहा है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाता है तो कौन सा नियम लागू होता है। यह क्वेश्चन आप देखेंगे एसएससी 2011 और 13 दोनों में पूछा है। 2011 में भी पूछा है एसएससी में, और 2013 में भी एसएससी में ही पूछा है। पहला है, कह रहा है कि गति का पहला नियम, दूसरा है गति का दूसरा नियम, तीसरा है गति का तीसरा नियम, चौथा ऑप्शन है गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो देखिए, यह पहला नियम क्या कहता है, ठीक है, पहला नियम क्या करता है कि अपने स्थिति को बनाए रखता है। जब किसी कालीन की सफाई हम करते हैं और उसको छड़ी से पीटा जाता है तो कालीन क्या होता है, यानी जो है दरी जो होता है वह क्या होता है, मोशन में जाता है, उसमें धूलकण जो है वो अपनी स्थिति को बनाए रखता है, जिसके कारण वह क्या होता है, नीचे गिर जाता है। यही कहता है, इसी को कहते हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही जड़ता का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गति का पहला नियम, गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 66। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना यह कठिन होता है क्योंकि। पहला ऑप्शन, यह क्वेश्चन देखेंगे यूपीपीसीएस 1994 में आपका पूछा गया है। इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे, पहला देखिए ऑप्शन में है बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क, दूसरा ऑप्शन है सड़क बर्फ से सख्त होती है, तीसरा जब हम पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ में कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, चौथा ऑप्शन में है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण बल क्या होती है, कम होती है, घर्षण बल कम होती है, इसीलिए से क्या होगा, फिसलाहट ज़्यादा होगा और मनुष्य को चलना उस पर उतना कठिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 67 करे कि रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। करे रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना यह कठिन होता है, यह इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो क्या होगा, बर्फ का घर्षण बल रोड़ी की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो इसका देखेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल
रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 68, कह रहा है कि लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह जो है लोड करना आसान होता है, क्योंकि लकड़ी की बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लोड करना आसान होता है, क्योंकि ऑप्शन ए है उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। बी है लोडकन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था में यह घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। सी नंबर है खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। डी में है उपयुक्त में से विकल्पों में अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। अब बताएंगे कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो लकड़ी के बेलना पात्र को खींचने की जगह लोड करना आसान होता है, चूँकि लोडकन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। इसीलिए से क्या होगा, लोड करना आसान होता है खींचने की अपेक्षा। ठीक है, इसमें घर्षण क्या होता है, कम होता है, इसीलिए से वह आसानी से लुढ़क जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आ जाता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा। एक नदी से चलता हुआ जहाज समुद्र में आ जाता है। यह क्वेश्चन देखेंगे CDS 2004 का है। पहले जितना था उतना होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। सी में है थोड़ा नीचे आ जाएगा। डी में है ऊपर या नीचे होगा, उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर जो होगा यह थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि जो है समुद्र के जल का घनत्व जो है यह साधारण जल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए से नाव क्या होगा, यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 70 नंबर, करें कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। लोहे की कील जो है यह पारे में क्यों तैरती है जबकि लोहे में डूब जाती है, ठीक है, जबकि लोहे में डूब जाती है। ऑप्शन ए में है, करेक्ट कि लोहे की पारे में से रासायनिक क्रिया की प्रकृति पानी की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन बी है लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम। और ऑप्शन सी नंबर है लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम। और ऑप्शन डी में है पारा पानी से भारी होता है। आप इसका राइट आंसर करेंगे कौन सा होगा। और ये जो है UPPCS 1994 का क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से क्या होता है, कम होता है। इसीलिए से क्या होता है कि लोहा जो है पानी में डूब जाता है लेकिन पारे में तैरता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, कह कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होगा। ऑप्शन ए में है विस्थापित पानी के भार के बराबर। ऑप्शन बी में है विस्थापित पानी के भार से कम। ऑप्शन सी है विस्थापित पानी के भार से अधिक। ऑप्शन डी है विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। यह क्वेश्चन NDA 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। NDA 2012 में इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा करें कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास जो है विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। यह ह्रास जो होगा विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करें कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि पानी जो है बर्फ में पानी तैरती है परंतु अल्कोहल में क्या होती है, डूब जाती है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग कौन सा होगा। पहला ऑप्शन में है कि पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। दूसरा ऑप्शन में है बर्फ पानी के जमने से बनती है। तीसरा ऑप्शन है बर्फ ठोस जबकि अल्कोहल द्रव। चौथा ऑप्शन है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से क्या होती है, भारी होती है। इसीलिए क्या होगा, पानी में तैरती है और अल्कोहल में डूब जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और डी ही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 73। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि स्टील की गोली
पारे में तैरती है, ठीक है। स्टील की गोली कह रहा है कि पारे में तैरती है क्योंकि पहला ऑप्शन देखेंगे क्या कह रहा है कि पारे में जो है कोई वस्तु डूब नहीं सकती है। दूसरा है कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। तीसरा क्या है, स्टील का घनत्व पारे के अपेक्षा अधिक होती है। चौथा है गोली तैर नहीं सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, पारे का घनत्व यह स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। पारे का घनत्व जो है यह स्टील की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। इसीलिए से स्टील की गोली पारे में क्या होती है, तैरती है। इसीलिए से क्या होता है, स्टील की गोली पारे में तैरती है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 74 यानी 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है। ऑप्शन ए में है यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाता है। ऑप्शन बी में है यह पारे की सतह पर तैरती है। ऑप्शन सी में है यह घुल जाएगी। या ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन बीपीएससी बीएसएससी 2015 में प्रश्न पूछा गया है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिर जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यह पारे की सतह पर क्या होगा, तैरेगी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करें कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोग को पता होगा और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 76 करें कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1992 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है यह अपरिवर्तित रहता है। भार यह जी पर डिपेंडेंट करता है, यह भी बदलता है, आयतन भी बदलता है और घनत्व भी, डेंसिटी भी बदलता है। तो इसका राइट आंसर होगा यह द्रव्यमान जो है यह नो चेंज होता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 77 करे कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। पहला है समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है। बी नंबर है करे कि समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायता देती है। सी है समुद्र की पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी में है समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। यह क्वेश्चन देखिए आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर करेंगे कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसीलिए से तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र की पानी में तैरना आसान लगता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 78 कह रहा है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। बादल जो है यह किस कारण से यह वायुमंडल में तैरते हैं। यह क्वेश्चन देखेंगे एसएससी 2014 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका पहला ऑप्शन है निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। तो इसका राइट आंसर करेंगे कौन सा होगा। बादल जो है यह किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, तो निम्न घनत्व के कारण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। कितना भाग ऊपर रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए में है 1/9, 1/10, सी में है 1/6 और डी में है 1/4। यह उत्तर प्रदेश पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा है और इसका राइट आंसर होगा कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो यह 1/10 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 80 तरह की बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि बांध के नीचे की दीवार जो है वह मोटी बनाई जाती है क्योंकि। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में। देखिए क्या है कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दबाव यह बढ़ जाता है। ऑप्शन बी में है गहराई बढ़ने के साथ यह द्रव का दाब घटता है। ऑप्शन सी में है गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। ऑप्शन डी में है गहराई बढ़ने के साथ
द्रव का घनत्व घटता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसीलिए से यह मजबूती के लिए नीचे का दीवार जो है वह क्या होगा, बांध के नीचे का दीवार वह मोटी बनाई जाती है ताकि वह दबाव को रोक सके। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 81 81 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शन करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी में है घट जाता है, या ऑप्शन सी में है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी में है पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा घट जाता है। दाब बढ़ने पर बल्ब का गलनांक क्या होता है, यह घट जाता है। ठीक है, गलनांक घटने का मतलब है कि वह लेट से गलेगा। ठीक है, जब दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वह लेट से गलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 82 कह रहा है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में जो है गेंद नाचती रहती है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद क्या होती है, नाचती रहती है, क्योंकि पहला ऑप्शन है पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, दूसरा है पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, तीसरा है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, यह चौथा है पानी के श्यनता के कारण। किस कारण के गेंद जो है नाचती रहती है। तो इसका राइट आंसर जो करेंगे आप लोग, यह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, पानी के वेग अधिक होने पर दाब क्या होता है, घट जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 83 भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि निचले तल से पिघलता है क्योंकि जो है निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या होता है, घट जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 84 करें कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, ऑप्शन बी में है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी यह दाब का क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारणों से। तो इसका राइट आंसर जो करेंगे, यह आपका दलदल में जब फंसता है व्यक्ति तो क्या होता है, उसको लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल जब क्या होगा, अधिक हो जाएगा तो दाब जो है वह कम हो जाएगा और वह धीरे धीरे दलदल में फंसेगा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है करें कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े जो है यह आपस में क्या होता है, चिपक जाता है। ये देखिए आरआरबी 2004 का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आप लोग करेंगे आंसर इसका। पहला ऑप्शन है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन बी में है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक यह पहले जो है घटता है फिर बढ़ता है, या ऑप्शन डी में है दाब का गलनांक कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा करें कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में बढ़ाने पर यह टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि जो है दाब अधिक होने से, ठीक है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 86। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न को देखेंगे ध्यान से क्या है। चलिए 86 नंबर प्रश्न है, करें कि प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्योंकि पहला ऑप्शन है छतों का आकार जटिल होता है, ऑप्शन बी में है छतें कसकर बंधी नहीं होती है, ऑप्शन सी छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के जो है नीचे दाब सामान्य रहता है, इसी कारण क्या होता है, यह ऊपर छत क्या होता है, उड़ जाता है। यह डी नंबर ऑप्शन है, करें कि फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती है। इसका राइट आंसर जो होगा यह ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। छत के ऊपर बहने वाली जो है उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है।
तथा छत के नीचे दाब क्या होता है, समान होता है। नीचे दाब समान होता है, ऊपर क्या होता है, दाब हल्की होती है, इसलिए फूस की छत क्या होता है, उड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 87 करें कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे कि ऑप्शन ए में है वह झटकों को अवशोषित कर सके। ऑप्शन बी में है फिक्स पट्टियां ये सही तरीके से लगाने के लिए। ऑप्शन सी पटरियां समांतर बने रहे। ऑप्शन डी रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा, आप लोग इसका आंसर करेंगे। और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है, कम होता है। इसी कारण रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है। ऑप्शन आपका 88 है, कह रहा है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि पहाड़ों पर जो है कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगते हैं, क्योंकि पहला जो है ऊंचाई के बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है। बी है ऊंचाई के बढ़ने से रक्त दाब घटता है। ऑप्शन सी है यह ऊंचाई के बढ़ने पर यह वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन डी है ऊंचाई के बढ़ने पर इसके साथ जो है वायुमंडलीय दाब घटता है। इसका राइट आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, यह घटता है। इसीलिए से क्या होता है, यह मनुष्य के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जब अंदर का यानी ब्लड का दाब क्या होगा, यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा तो वह क्या होगा, शरीर से यानी नाक के द्वारा क्या होगा, वह बाहर फेंक देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका यह 89 है, कह रहा है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी 2004 में ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आ जाती है। ऑप्शन बी है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर करेंगे कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि जो है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में क्या होगा, कमी होगा और अंदर की दाब अधिक होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा, तो स्याही क्या होगा, अंदर से बाहर की ओर आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी, कह रहा है कि यदि पृथ्वी के द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए, तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, यह 2% बढ़ जाएगा। और यह क्वेश्चन IAS 2003 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या r% कम हो जाए तथा पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, तब जो है पृथ्वी के तल पर जी का मान जो होगा यह 2% बढ़ जाएगा। कितना परसेंट, 2% बढ़ जाएगा। 91 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर उबलने लगता है, क्योंकि पहला है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन बी है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। और सी है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। और डी में है यह उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका देखिए, सबसे पहले कि यह क्वेश्चन पूछा गया यूपी PCS 1994 में, और इसका राइट आंसर जो होगा यह होगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः जो उबलने का बिंदु क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो उबलने की बिंदु क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 92। ठीक है, 92 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब क्या होता है। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब क्या होगा, यह क्वेश्चन यूपी PCS 1995 में पूछा है। पहला कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, दूसरा है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, तीसरा है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, चौथा है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह कौन सा होगा, इसका होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। अगर साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होगा तो वायुमंडलीय दाब क्या करेगा, उसको दबा देगा, तो वह क्या होगा, यह बुलबुले क्या होगा, यह फूट जाएगा। ठीक है, और यह बुलबुला नहीं बन पाएगा। इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 93, कह रहा है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं।
हम जो है दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये घर्षण की कमी के कारण, ठीक है, घर्षण की कमी के कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और यह क्वेश्चन एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का उद्योतक होता है? जब वायुमंडल का पारा यह अचानक नीचे गिर जाता है तो क्या उद्योतक होता है? यह क्वेश्चन एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा है। गर्म मौसम का, सर्द मौसम का, आंधी व झंझावट की संभावना या फिर शुष्क मौसम का? इसका राइट आंसर जो होगा आंधी व झंझावट की संभावना का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है करें कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? यह क्वेश्चन देखेंगे कि आईएएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी तल से ऊपर जाता है, ठीक है, पृथ्वी तल से ऊपर जाता है तो क्या होता है? वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? पहला नंबर है गुब्बारे के अमाप में कमी आएगी। दूसरा है गुब्बारे चपटा होकर यह चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा। और सी है गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होती है। और डी है गुब्बारे का अमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा यह गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, ठीक है, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? पहला जो है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। दूसरा ऑप्शन में है पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में जो है भरी नहीं जा सकती है। ऑप्शन सी में है पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसीलिए हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब क्या होता है? घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होती है? बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका कौन है? 97। कह रहा है कि जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा क्या होता है? गिर जाता है, क्योंकि कह रहा है कि जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाती है, क्योंकि इसका पहला ऑप्शन है वहाँ वायु की अपेक्षा हल्की होती है। दूसरा है ताप में न्यूनता के साथ यह पारा निम्न हो जाता है। तीसरा है वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। और डी में है वहाँ पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वहाँ पर वायुमंडलीय दाब यह निम्न हो जाता है। वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? निम्न हो जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 98 कह रहा है कि उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। कह रहा है कि उड़ान से पहले जो है हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। पहला ऑप्शन है कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए। दूसरा कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। तीसरा है वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए। चौथा है वायुदाब द्वारा यह भूमि के मध्य घर्षण बल से अधिक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, ठीक है, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। उड़ाने से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि इसका राइट आंसर जो होगा यह वायुदाब बढ़ जाता है। क्या होता है? वायुदाब बढ़ जाता है, इसलिए इस गुब्बारा क्या होता है? फट जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जो है कम समय में पकता है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि पहला है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। ऑप्शन बी में है चारों ओर से बंद होने पर के कारण जो है वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। और सी है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप ये बढ़ जाता है। ये डी में है
प्रयुक्त पानी का वाष्पन यह बहुत कम होता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में बनता है क्योंकि जो है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक जो आपका 50 क्वेश्चन आ गया। फिर 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।